ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का हरे कृष्णा स्वागत माता जी। है। हरे कृष्ण जी प्रभु। माता जी, रोहन प्रभु जी ने हैंड रेज कर रखा है। रोहन प्रभु जी हमारी क्लास के मतलब जूम मीटिंग में मेन को होस्ट रहेंगे। को होस्ट रहेंगे, अच्छा ठीक है, मैं जी, उनको तो रोहन प्रभु जी को आप प्लीज को होस्ट बना को दीजिए। होस्ट बना देंगे जी। जी प्रभु बना। हरे कृष्णा। तो ये छठे अध्याय में हम देख रहे हैं गुरु शिष्य का संवाद हो रहा है। किसके किसके बीच में? नारद मुनि और व्यास मुनि, इनके बीच में संवाद हो रहा है। और ये संवाद का प्रमुख कारण क्या था? व्यासदेव की असंतुष्टता, है ना। वो असंतुष्ट थे कि इतने सारे साहित्य की निर्मित की, लेकिन मन में कोई आनंद नहीं आ रहा है। तो उस असंतुष्टता को दूर करने के लिए गुरु तो मन से जानते हैं कि शिष्य के मन में क्या हो रहा है। तो इसलिए नारद मुनि का वहां पर पदार्पण होता है। और नारद मुनि फिर पूछते हैं, तुम भाई ऐसे क्यों हो, तो असंतुष्ट क्यों, दुखी क्यों दिख रहे हो? तब वो बताते कि ऐसा ऐसा है। तब नारद मुनि उनको बताते कि क्योंकि तुमने कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण का गुण वर्णन नहीं किया है, परम पिता परमेश्वर का गुण वर्णन नहीं किया है तुम्हारे साहित्य में, इसलिए तुमको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही। तो उस दिशा से उनका संवाद चल रहा है। इस बीच नारद मुनि अपने बचपन की कहानी भी बताते हैं कि किस प्रकार वे नारद मुनि बने। ये सब बता रहे हैं। तो बताते हैं कि वे एक दासी पुत्र थे, है ना, एक मतलब एक घरेलू काम करने वाली कह लीजिए। तो ऐसे एक शूद्राणी के पुत्र थे वे। और अकेली माता उनका सहारा थे, है ना। दोनों बिल्कुल दुनिया में अकेले, दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। बहुत प्रेम करती थी माता उनसे। और वो माता ऐसी जगह पर काम करती थी जहां पर संतों का आना जाना लगा रहता है। तो एक बार चातुर्मास में
कुछ संत वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि प्रवास नहीं कर सकते, बरसात वगैरह रहती है, प्रवास करने लायक वो वातावरण नहीं रहता है, तो वहां पर रह गए। और तब माता के साथ साथ बालक नारद ने भी उन भक्तों की भक्ति वेदांतों की सेवा की, है ना। और सेवा से क्या होता है कि भगवान के प्रति सुनने की इच्छाएं बढ़ती है, और वो श्रवण भी करते गए, उनकी सेवा भी करते गए, कभी कभी उनका उच्चिष्ट भी खाते गए। इस प्रकार से उनके मन में श्री कृष्ण ने एक तरीके से ज्ञान का प्रकाश देना शुरुआत किया। अब फिर क्या हुआ कि भक्ति वेदांत तो चले गए, लेकिन इधर उनकी माँ का देहांत तो हो गया एक सांप के काटने से। बड़ा भारी संकट आ गया छोटे से बच्चे पर, है ना, 5 साल का बच्चा अकेला दुनिया में, और माता का भी देहांत हो गया। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या सोचता, अरे बाप रे, अब मेरे ऊपर कितना संकट आया, मैं तो एकदम अनाथ हो गया, अब मेरा क्या होगा, है ना, मेरा कौन पालन पोषण करेगा, एकदम दुख में चले जाता। लेकिन क्योंकि भक्ति वेदांतों का इनको सहवास मिला था, तब नारद मुनि इस प्रकार से रिएक्ट नहीं किए। उन्होंने क्या सोचा, ये तो भगवान ने एक प्रकार से मुझे बंधन मुक्त कर दिया है, ये माँ का प्रेम मेरे लिए बंधन था, और उसके कारण मैं आध्यात्मिक प्रगति की ओर नहीं जा पाता, लेकिन भगवान ने वो बंधन से मुझे मुक्ति दिला दी है एक प्रकार से, तो मुझे उसी दिशा में जाना चाहिए जहां पर मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, है ना। तो इस प्रकार से वे फिर एक दिशा लेकर के चलने लग गए, उत्तर दिशा की ओर जाने लग गए। बीच में कितने सारे वर्णन आए हैं कि कैसे शहर मिलते गए, कुछ कुछ ये मिलता गया, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो 9वें श्लोक में हमने देखा कि एक बार जब मेरी माँ बिचारी रात्रि के समय गाय दुहने जा रही थी, तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पांव को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। लेकिन मैंने इसको भगवान की विशेष कृपा माना, ऐसे बोल रहे हैं नारद मुनि, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले होते हैं। और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। अब ये है सामान्य लोग और भक्तों का जो रिएक्शन होता है कोई कोई भी परिस्थिति में, वो हम भेद इधर देखते हैं। सामान्य मनुष्य बिल्कुल हतबल हो जाएगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये तो भगवान ने मेरे लिए एक प्रकार से विशेष कृपा। हाँ, तो प्रभुपाद जी पर भी ऐसे बहुत संकट आए थे, उनके बिजनेस में इतना लॉस हुआ, इतना लॉस हुआ कि पूरी तरह से वो मतलब जिसको कहते हैं ना, एकदम धूल में मिल गया उनका बिजनेस। उन्होंने 6 बार प्रयत्न किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार प्रयास किया कि किसी भी तरीके से वो बिजनेस फिर से चालू हो जाए। पहले तो बहुत अच्छा बिजनेस था, वो पूरा चला गया था। हाँ, 6 बार प्रयास किया और तब भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने निश्चित रूप से जान लिया, ये तो भगवान की इसको मंजूरी नहीं मिल रही है, भगवान ने मेरे लिए कोई अलग रास्ता चुना हुआ है और उसी दिशा में मुझे जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा सोचा, है ना। और तब फिर घर की परिस्थिति भी ऐसी हो गई थी कि घर में कोई उनके आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई भी मतलब रुचि नहीं ले रहा था, एक प्रकार से उनको प्रोत्साहन बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। तब फिर वो उन्होंने घर का त्याग किया, संन्यास लिया, और फिर वो पूरी तरह से अपने गुरु के जो आदेश थे उसको पूरा करने के लिए वो भिड़ गए थे, है ना। तो ये हम प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति को भी एक भगवान की दिशा देने का, मार्गदर्शन करने का संधि है, मौका है, ये सोच करके उन्होंने उस दिशा में प्रयास किया था। तो अपना वो करते समय प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर श्लोक कोट करते थे। तो कौन सा है वो, यस्याहम अनुगृह्यामि हरिष्ये तद धनम शनै। ये भागवतम का ही श्लोक है। तो यह 10वें स्कंध का श्लोक, ठीक है। तो यस्याहम अनुगृह्यामि हरिष्ये तद धनम शनै ततो अधनम त्यजन्तस्य स्वजना दुख 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 दुखितम। हाँ, ऐसा यानी क्या कि जब भगवान का अनुग्रह होता है, जब विशेष कृपा होती है भगवान की, तब भगवान क्या करते हैं, हरिष्ये तद धनम शनै, उसका धन का मैं ह्रास कर देता हूँ, धन छीन लेता हूँ उससे। उससे क्या होता है, जब उसके पास धन ही नहीं रहेगा, तो जो सो कॉल्ड स्वजन लोग हैं ना, तो अमीरों के तो बहुत रिश्तेदार होते हैं, गरीबों का कोई नहीं होता है। तो जब उसका धन ही नहीं रहता, तब क्या होता है, सारे स्वजन उनसे दूर हो जाते हैं।
है ना। ततो अधनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम, और इस प्रकार से वो इतना दुखी हो जाता है, उसको पता चलता है कि ये सारे लोग तो मेरे पैसे के कारण मधुमक्खी की तरह मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन जब पैसा नहीं तो सब लोगों ने मुझे दूर कर दिया है। तो इस प्रकार से फिर वो भगवान की शरण में जाने के लिए मतलब एक प्रकार से भगवान कंपेल करते हैं कि अब तुमने भक्ति में प्रगति कर ली है, लेकिन फिर भी आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको घबराने की बात नहीं है कि हमारे लिए भगवान ऐसा नहीं करेंगे। ये किसके लिए करते हैं? शुद्ध भक्तों के लिए, जो बहुत ऊंचे स्तर के भक्त हैं, उनके लिए जरा सी भी मात्रा में आसक्ति रहे तो भगवान वो पूरी तरह से काटने के लिए उस पर विपरीत परिस्थिति लाते हैं। तो हमको अभी तो डरने की बात नहीं, हम तो बहुत मामूली भक्ति में पहला स्टेप रखा हुआ है हमने तो, है ना। तो ये है 10वें स्कंद का श्लोक। ठीक है, और ये बहुत जगह पर प्रभुपाद जी ने भी कोट किया हुआ है और खुद के बारे में भी कोट किया हुआ है। ठीक है, अब एक जगह मैंने सुना था, बड़ा अच्छा बात थी वो, कि भक्तों पर जब विपरीत परिस्थिति आ जाती, संकट आता है, तब तो भक्त लोग कैसे सोचते हैं? 3 प्रकार से सोचते हैं, है ना। पहले तो सोचेंगे कि मैंने जो किया वो पाया, यानी क्या सोचते हैं कि हाँ, जो कुछ मुझे संकट आया है वो मेरे ही करने का फल है। कुछ ना कुछ मैंने ऐसे कर्म में इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी तो भी किए हैं, जिसका फल ये दुख के स्वरूप में मुझे मिल रहा है ना। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो हमेशा सोचते हैं कि ये तो बाण बन के आना था, सुई बन के भगवान ने चुभा दिया। यानी क्या कि मुझ पर तो बड़ा भारी संकट आ सकता था, भगवान चाहते तो बहुत बहुत ज्यादा संकट आ सकता था, लेकिन भगवान ने बहुत छोटा सा मुझे दुख दे करके निपटा लिया है ना। और तीसरा पॉइंट सोचते हैं भक्त लोग कि इस संकट के माध्यम से भगवान मुझे क्या संदेश देना चाहते हैं, है ना। कुछ संदेश तो जरूर है इसके पीछे, तो वो क्या संदेश है इसके बारे में भक्त लोग सोचते हैं, है ना। तो जैसे कि प्रभुपाद ने सोचा कि ये जब मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार इतना प्रयास कर रहा हूँ किसी तरीके से मेरा बिजनेस ठीक से चले, और हर जगह पर मुझे अपयश मिल रहा है, ये निश्चित भगवान का कुछ संकेत है। और तब उन्होंने ये जान लिया कि ये तो मेरे गुरु का आदेश पूर्ण नहीं कर पाया हूं मैं अभी तक, और वो पूर्ण करने के प्रति भगवान मुझे प्रेरित कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ की भौतिक आसक्तियों को मिटा करके, है ना। तो ये भक्तों का और सामान्य मनुष्य के सोचने का भेद रहता है। ठीक है, अब हम अपने श्लोकों को देखते हैं। 11 से चालू हो रहे हैं। स्वीतान जनपदास्त्र पुरग्राम व्रजाकरान खेट खरवट वाटिश्च वनान्युपवनानि च। तो किसी को पढ़ना है तो पढ़ लीजिए एक बार श्लोक, कोई एक जन करे। किसी को करना है हैंड रेस करके कर ले। हरे कृष्णा। नहीं, नोबडी इंटरेस्टेड, ओके। चलिए, तो इसका अनुवाद है। प्रस्थान करने के बाद में अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तो इस प्रकार से ये बालक चलते गए चलते गए चलते गए उत्तर दिशा की ओर, और रास्ते में उनको इस प्रकार के अनेक समृद्ध जनपद, यानी हमने सोचना चाहिए कि ये जो बातें हम जो अपने आप को समझते कि हमने बहुत प्रगति कर ली, कितने सुंदर सुंदर नगर बसाए हैं हमने, है ना, कितने अच्छे बगीचे किए हैं हमने, कितने सुंदर क्रिएशंस किए हैं मानव ने, है ना, और हम बहुत प्रगत हो गए। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि ये तो रोटेशन में होता ही रहता है। हर कालावधि के बाद ऐसा समय आता है जब ऐसे ही भौतिक क्रिएशंस हमको देखने को मिलती है, तो उसमें कुछ हम बड़ा भारी कुछ कर नहीं रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी ये सब काम होते थे। कृषि भी होती थी, खनन भी होता था, फार्मिंग, उद्योग, उद्यान विज्ञान, ये सारा कुछ होता था। हमने ये नहीं समझना चाहिए कि हमने कहाँ से ये इतनी टेक्नोलॉजी हमने विकसित की है और हम कितने बुद्धिमान मनुष्य प्राणी हैं इस जगत के। ये सोचने की जरूरत नहीं, ये सब होता ही आया है और आगे भी होता रहेगा। तो हम कुछ अभूतपूर्व काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सामान्य जीव इस जगत में आए हुए हैं, है ना। तो आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी पहले भी। तो यहाँ पर हम एक ये सोच सकते हैं
कि जैसे ये कैसे निकले थे नारद मुनि, बिल्कुल किसी का सहारा नहीं, केवल भगवान पर पूर्णतः अवलंबित होकर, पूर्णतः भगवान रक्षस्यातिथि विश्वासो, पूर्णतः ये विश्वास कि जो होना है भगवान जैसे रखेंगे वैसा मैं रहूंगा। तो ये तो सन्यासी वृत्ति हुई है ना। सन्यासी लोग भी ऐसे ही अभयता से निकल जाते हैं, सन्यासियों की वृत्ति हुई। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, हमने 16वें अध्याय में जो दैवी और असुरी स्वभाव का वो है, उसमें पहले ही श्लोक देखा था। और अभय यानी निर्भयता, ये किसका प्रबल गुण है? ये है सन्यासियों का गुण। सन्यासी कभी ये नहीं सोचते कि अब मुझे 4 दिन का ये यात्रा करनी है, इस जंगल में से गुजरना है, तो 4 पराठे तो रख लूं, ऐसा नहीं सोचते। वो पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट रहते हैं। वो सोचते हैं भगवान चाहेंगे तो मुझे ऐसे फल के वृक्ष मिल जाएंगे जहाँ के फल मुझे तृप्त कर देंगे। भगवान चाहेंगे तो मुझे ऐसी स्वच्छ नदियां मिलेंगी जहाँ का जल पी करके मैं तृप्त हो जाऊंगा, है ना। इस प्रकार से वो बिना चिंता किए निकल जाते। ये अभय है ना, निर्भयता। तो यही इस बालक में भी हम देख रहे हैं गुण। तो सब कुछ देखते जा रहे हैं लेकिन आसक्ति से रहित। ये नहीं कि अरे वाह जरा ये बगीचा तो देख लो, कितने सुंदर फूल लगे हैं, कोई आसक्ति नहीं। बिल्कुल निर्विकार होकर के वो अपनी एक दिशा पकड़ के उत्तर की ओर चले जा रहे थे, है ना। तो श्री नारद मुनि ने आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा पाने के बाद, भले ही अभी वे केवल एक बालक थे, आर्थिक विकास में अपना एक क्षण भी नहीं गवाया। यद्यपि वे नगरों, गांवों, खानों तथा उद्योगों से होकर गुजर रहे थे। यानी वे उस उम्र में भी, 5 वर्ष की उम्र में भी वे आसक्ति से पूर्णतः रहित थे। इसके पहले ही कुछ श्लोक आए होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे। उन्होंने अपने बचपन के स्वभाव का वर्णन किया है कि कैसे वे अद्युत क्रीड़ान के, है ना, कि उनको क्रीड़ा करने में यानी खेल कूद में कोई रुचि नहीं थी। वो मितभाषी थे, एक शांतता गंभीरता थी उनमें, है ना। ऐसा उन्होंने कुछ श्लोक पहले वर्णन किया है, आप लोगों को याद होगा। तो ऐसे ये भक्तों का संग पाकर के पूरे ही आसक्ति से रहित हो गए और वो चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। तो एक मैं कथा बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। श्रीधर स्वामी करके हमारे संप्रदाय के एक बहुत महान आचार्य होके गए, आप लोगों ने सुना होगा। प्रभुपाद जी उनके लिखे हुए ये बहुत कोट करते हैं अपने राइटिंग में, श्रीधर स्वामी। तो श्रीधर स्वामी एक गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ रहते हुए भी उनको आध्यात्मिक प्रगति उनकी बहुत ज्यादा थी। और वो हमेशा सोचते थे कि अरे मैं तो इस बंधन में पड़ा हुआ हूँ, अब मैं अपने कर्तव्यों से चूक भी नहीं सकता हूँ, है ना। काश मैं, मतलब मैं मुक्त होकर के उधर चला जाता, संन्यास ले लेता और आगे प्रगति करता। ऐसे वो मन में सोचते थे। लेकिन क्या हुआ कि उनका पत्नी गर्भवती थी और बच्चा होने वाला था। अब वो और बंधन महसूस करने लग गए कि अब तो बच्चा होगा, उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर है पिता के नाते। ऐसे ऐसे सोचते थे वो। अब हुआ क्या कि प्रसूति के दरमियान, है ना, डिलीवरी के दरमियान वो उनकी पत्नी का निधन हो गया और वो नवजात शिशु उनके पास। अब तो वो सोचने लगे अब तो हो गया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ये बिना माँ का बच्चा, इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं क्या करूंगा। अब तो मैं मतलब जो मेरी इच्छा थी सन्यास लेकर के पूरा अपने आप को भगवान के प्रति झोंक दूं, वो तो मैं अब कर ही नहीं सकूंगा। ऐसे वो सोच रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि ऊपर से एक छोटा सा छिपकली का बच्चा टपक से जमीन पर गिरा। छोटा सा एकदम नवजात बच्चा वो भी, हाँ, ऐसा टपक से नीचे गिरा। अब ये देख रहे हैं उसके क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। उसी समय एक छोटा सा कीटाणु, छोटा सा कीट जो है, वो भी उस बच्चे के उधर जाकर के गिरा। और जैसे ही वो छोटे से छिपकली के बच्चे ने देखा कि अरे इधर पास में एक कीटक पड़ा हुआ है, उसने अपनी जीभ लंबी की और उस कीटक को धर दबोचा और खा लिया। हाँ, और खाते से उसको थोड़ी ताकत मिली और फिर वो अपने रास्ते चला। अब ये दृश्य देख करके श्रीधर स्वामी के मन में आया, एक छिपकली के बच्चे की भी केयर लेते हैं भगवान, उसको भूखा नहीं रखा, तो मेरे पुत्र को कैसे भूखा रखेंगे, कैसे वो मैं उन पर छोड़ करके निकल सकता हूँ। तब वो अपने नवजात शिशु को छोड़ करके निकल गए, संन्यास ले लिया उन्होंने। और फिर ये नहीं, और उस बच्चे को कोई गृहस्थ यहाँ वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, उसको वो अपने घर में लेकर गए। धनवान दंपति थे वे।
उन्होंने उस बच्चे को पालन पोषण किया। यानी भगवान ने उन गृहस्थों को भी, उन सज्जन गृहस्थों को भी वहां भेजा, है ना। तो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। ये जिसके मन में विश्वास है तो वो निर्भय होकर इस जीवन में जीता है ना। उसको ये नहीं लगता कि अरे कल क्या होगा, इंश्योरेंस निकालना चाहिए, बुढ़ापे में पता नहीं पैसा रहेगा कि नहीं, है ना, पता नहीं कौन सी बीमारी आएगी। तो ये सब उसके मन में नहीं आता, जो पूर्णतः विश्वस्त है भगवान के ऊपर, जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। तो इस प्रकार श्रीधर स्वामी की जो कथा है, तो उससे हमको ऐसी ही मतलब ऐसी ही मानसिकता हमको दिखाई दे रही है नारद मुनि में। बराबर है ना। ये भी बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी डर के निकल पड़े। ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत ये इतिहास की पुनरावृत्ति है। ये कोई काल्पनिक कथाएं नहीं है, ये इतिहास है। तो इसलिए जो अंग्रेज लोग एक शब्द देकर गए हैं हमारे वैदिक ग्रंथों के लिए, क्या है वो मालूम है? माइथोलॉजी, है ना। इंडियन माइथोलॉजी में ऐसा है। माइथोलॉजी क्यों भाई? मिथ थोड़ी है ये सब इतिहास है, ये सब सत्य घटनाएं हैं। और उसी को वो माइथोलॉजी करके गए और हम भी उसी को माइथोलॉजी बोल देते हैं। लेकिन वो एकदम गलत शब्द है हमारे वैदिक साहित्य के लिए, क्योंकि ये सारी सच्ची घटनाएं हैं। ये कहीं ना कहीं घटित हुई, पृथ्वी पर ना हुई हो, दूसरे ग्रहों पर हुई है, लेकिन ये हुई है। तो ये हमारे मन में विश्वास रहना चाहिए। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं वैदिक ग्रंथों का, तो कोई अगर उसको काउंटर करे तो हमको ये बताना आना चाहिए कि ये काल्पनिक कथाएं नहीं है। हाँ, ये इतिहास है हमारा। इतना दैदीप्य मान ऐसा, इतना दिव्य ऐसा ये हमारा इतिहास है ना। तो ये हमको बताते आना चाहिए। तो ये इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। जैसा कि यहाँ कहा गया है, इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को ही चुनकर इस दिव्य साहित्य में अंकित किया है। अब इसमें ये है कि क्रोनोलॉजिकली नहीं आई है घटनाएं, घटनाएं ऐसी वैसी आ गई है मतलब, लेकिन है सच्ची घटनाएं। हाँ, क्रोनोलॉजिकली कि एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा नहीं आया है हमारे शास्त्रों में। लेकिन जो भी घटनाएं यहाँ पर वर्णित है वो सच्ची घटनाएं हैं। इसका हमारे मन में विश्वास रहना चाहिए, तब कहीं जाकर हम प्रीचिंग में इसको विश्वास पूर्वक हम बता सकते हैं। ठीक है ना। चित्र धातु विचित्राद्रे निभ भग्न भुजद्रुमान जलाशयान छिन्व जलान नलिनी सुर सेवितः चित्र स्वनहि पत्र रथैर विभ्रमद भर विभ्रमद भ्रमरश्रियः। हाँ, तो आगे अनुवाद में बोलते हैं प्रभुपाद, मैं सोने चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदांध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। यानी क्या कि बहुत सुंदर ऐसा दृश्य देखते हुए मैं आगे जा रहा था, लेकिन आसक्ति विरहित होकर के बिना उस पर कुछ ध्यान दिए ऐसा मैं जा रहा था, ये बताया है। फिर नल वेणु शरस्तन स्तन बकुश बकुश कीचक गरम एक एवातिया तो हम द्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर के अकेला गया, तो नरकटों, बांसों, सर्पतों, कुशों, अपतृणों तथा गहरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ा स्थली बने हुए थे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की जो जगहों का वर्णन आया है, नगरों का वर्णन आया, खानों का वर्णन आया, बाग, उपवन, इनका वर्णन है ना। और फिर इसके पहले जो आया है, हाँ, ये खनिजों के आगार, है ना, और अलग अलग पर्वत और सुंदर कमल से पूर्ण जलाशय, ऐसे सारे दृश्य देखते हुए वे आगे जा रहे थे। अब बारी आई है कि जहां पर भयावने जंगल उनको लगे, है ना। तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं और इतने घने जंगल थे कि जिनसे अकेले निकल पाना भी मुश्किल था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी वे जाते रहे, उनका निश्चय अड़िग था।
है ना। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं कि बिल्कुल भय से बिल्कुल वो व्याकुल नहीं हुए, निर्भयता पूर्वक वो जो मार्ग में आया उसके प्रति ना तो घृणा ना तो आसक्ति, है ना। घृणा भी नहीं कि अरे ये अब जंगल आ गया, अरे लो ये तो ऐसा वातावरण है ना, यहाँ पर सांप भी है, उल्लू भी है, सब है। ये घृणा भी नहीं और आसक्ति भी नहीं, है ना। वीत राग भय क्रोध, ये यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फ्रीडम फ्रॉम वीत राग भय, नहीं, फ्रीडम फ्रॉम राग एंड भय। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, ना तो आसक्ति है ना भय है उनके मन में, और वे आगे बढ़ते गए। तो यहाँ पर बताया है कि परिव्रजाकाचार्य का क्या कर्तव्य है ना। उनका कर्तव्य है कि वे समस्त जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करते हुए भगवान की सृष्टि की विविधता का अनुभव करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित करें। अब परिव्रजाकाचार्य किसको कहते हैं? तो सन्यास के 4 भाग बताए हैं। सन्यास आश्रम किसी ने ले लिया तो सबसे पहला जो भाग आता है वो होता है कुटीचक। कुटीचक यानी क्या होता है? सन्यास आश्रम तो ले लिया तो अपने घर गृहस्थी से दूर होकर के वो एक कुटिया में रहता है व्यक्ति। हाँ, और वहां पर अपना अध्ययन करते जाता है, तपस्या करते जाता है, जो कुछ है उसके नियमितता लाने के लिए, और उसके घर के लोग उनको खाना देने के लिए आते हैं, खाना घर से आता है उसके। ठीक है, तो ये कुटीचक। फिर होता है बहुदक। बहुदक में क्या है? फिर वो घर से खाना नहीं लेता, वो लोगों से मिलता है, माधुकरी लेकर के वो ये करता है, साथ ही साथ उपदेश देने का प्रयत्न करता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से उपदेश देने के स्टेज पर नहीं आया। फिर तीसरा आता है परिव्रजकाचार्य। तो परिव्रजकाचार्य ये तो पूर्णतः उपदेश देने के लिए ही बाहर जाते हैं। गृहस्थ के घर जाएंगे वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं, उस घर को पवित्र करने के लिए जाएंगे। ये प्रारंभिक उनका उद्देश्य रहता है, यानी समाज का उत्थान करे, ये उनका प्रारंभिक उद्देश्य रहता है। तो उनको कहा जाता है परिव्रजकाचार्य। तो ये तीसरी स्टेज बताई गई है, और चौथी तो परमहंस स्टेज है ना। तो परमहंस तो ना तो किसी से मतलब उनको किसी से भी लेना देना नहीं रहता, वो तो एकदम अत्युच्च शिखर पर है भक्ति के। लेकिन परिव्रजकाचार्य का काम बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य ही रहता है कि जो गृहस्थी में पड़े हुए लोग हैं उनको भी कुछ आध्यात्मिक दिशा दी जाए, उनके जीवन को भी संवारा जाए। इसलिए उनके घरों में जाकर उनके घर को वास्तविकता, वो पवित्रता देते हैं। और फिर किसी ने कुछ दान में दिया तो लेकर के उसी पर उनका गुजारा चलता है। तो ऐसे परिव्रजकाचार्य का यहाँ पर उल्लेख आया है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जगह जगह पर भटकते हैं, और विविधता का अनुभव करते, आनंद लेते, लेकिन मन में पूर्णतः श्रद्धावान रह करके, है ना, और लोगों को उपदेश देते हैं। तो ये सन्यासी को भय त्याग करके सारे संकट उठाने पड़ते हैं। तो ये जो हमने देखे थे 16वें अध्याय का, अभयम सत्व संसिद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। तो अभयम ये पहला गुण है, दैवी गुणों में पहला गुण अभयता यानी निर्भयता, यही बताया गया है। ठीक है ना। तो ये सन्यासी को भय त्याग कर निर्भय होकर सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी कौन है? भगवान श्री चैतन्य, है ना। चैतन्य हमारे महाप्रभु जो है वो इस कलयुग के सबसे बड़े विशिष्ट ऐसे सन्यासी है। अब एक्चुअली तो कलयुग के लिए सन्यास लेना ये निषेध बताया गया है, लेकिन फिर भी हमारे संप्रदाय में सन्यास लेते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो उनकी उतनी तैयारी होती है, उतनी तैयारी, मानसिकता और सब आध्यात्मिकता, ये सारा जब जोड़ करके उस स्टेज पर आते हैं तब कहीं जाकर के वो सन्यास लेते हैं। इसकी शुरुआत चैतन्य महाप्रभु ने की थी, है ना। और वे कैसे निर्भयता से झारखंड के जंगलों से गुजरते गए। उन्होंने केवल जो नाम संकीर्तन है उसका प्रचार प्रसार उनको करना था, इसीलिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन करके आए थे, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण, स्वयं कृष्ण, लेकिन भाव राधा रानी का, इस प्रकार से वे आए थे। और उन्होंने केवल प्रेम पूर्वक ये नाम संकीर्तन पूरी दुनिया के लिए दिया। उन्होंने इस अवतार के लिए निश्चय करके आए थे कि इस
अवतार में मैं किसी को भी मारूंगा नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा, है ना। नहीं तो कृष्ण बनकर आए तो इतने राक्षसों को मारा, है ना, बहुत लोगों को मारा। और राम बन के आए थे तब भी बहुत लोगों को ये किया था, है ना, रावण की पूरी सेना को खदेड़ दिया था। लेकिन इस अवतार में उन्होंने सोचा था कि मैं शस्त्र नहीं लूंगा। और जब जगाई मदाई का किस्सा होता है, जब जगाई मदाई नित्यानंद प्रभु को का अपमान करते हैं और उनको मारते हैं, तब ये क्रोधित होकर के चैतन्य महाप्रभु ने उस समय अपना सुदर्शन चक्र लिया था। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनके पैरों पर गिर गए, और उनको बोला, प्रभु इस अवतार में नहीं, आपने वचन दिया था इस अवतार में आप किसी को नहीं मारोगे। तब शांत हो गए चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने फिर वो सब दृश्य देखकर जगाई मदाई तो एकदम थर थर कांपने लग गए। और फिर उन्होंने एकदम चरण पकड़ लिए थे चैतन्य महाप्रभु के, और फिर उनका जीवन पूरा संवर गया था, है ना। तो यानी ये संन्यास यानी केवल एक वेश बदलना नहीं है, औपचारिकता नहीं है कि भगवे कपड़े परिधान कर लिए तो मैं सन्यासी हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को याद होगा भगवत गीता के 3रे अध्याय में मिथ्याचार कहा है इसको, है ना। मिथ्याचार क्या कहलाता है, कि इंद्रियों को तो वश में कर लिया, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाए। तो मन तो इंद्रिय विषयों की ओर भाग रहा है, बाहरी तौर पर मैंने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, लेकिन मन उधर भाग रहा है। तो कभी ना कभी ये मन ऐसा विस्फोट करेगा कि मेरा ये सब ऊपरी जो आवरण लिया हुआ है सन्यास का, वो निकल जाएगा। मिथ्याचारस्य उच्यते, इसको मिथ्याचार बोला है भगवान ने, है ना। तो इंद्रिया कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते, ये बोला है। यानी इंद्रियों को तो इंद्रिय विषयों से बंधन में रख लिया, है ना, उससे छूट गए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, संयम में लाया कर्मेंद्रियों को, लेकिन मनसा स्मरण, है ना, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियाणि संयम्य वो मनसा स्मरण, लेकिन मन से उसका स्मरण जाता नहीं है वो इंद्रिय विषयों का। तब फिर कभी ना कभी ये ऐसा हो जाता है कि वो बाहर आ जाता है, यानी मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, और कभी ना कभी उसका विस्फोट होकर के आपका मिथ्याचार बाहर आएगा। ऐसे हमने समाज में बहुत उदाहरण देखे हैं, है ना। देखते हैं कि बड़े हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल संत आदमी है, और कभी कभी ऐसे गलत काम में वे उलझ जाते हैं, और जब वो पब्लिक के सामने आता है तो सबके मन में एक प्रकार की घृणा हो जाती है कि हम जिसको देवता के समान मान रहे थे, सज्जन पुरुष मान रहे थे, आदर्श संत मान रहे थे, और उसने ऐसे गलत काम किए। तो ये क्या हुआ, ये केवल कर्मेंद्रियाणि संयम है, ये आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उसका स्मरण हो रहा था सब बातों का, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सका, है ना। तो ये संन्यास नहीं है, ये केवल औपचारिकता है। बाहरी तौर से उसने कपड़े भर बदल लिए और मन को नहीं बदल सका, तो उसको मिथ्याचार कहते हैं। तो इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को न बदले। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज होती है नाम बदलने की, तो उसके बारे में है। तो केवल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, वो मन से होना चाहिए सन्यास लेना, ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तृट्परितो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया, और प्यासा तथा भूखा भी हो गया। अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तो वो छोटा सा बालक इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, कितने कितने पर्वत पार किए, जंगल पार किए, कितने नगर पार किए उसने, और फिर थक गया, और तब प्यासा भी हो गया, भूखा भी हो गया। तो एक सरोवर का स्वच्छ जल पी करके उसको थोड़ी स्फूर्ति आई, है ना, तो उससे थकान चली गई। फिर क्या हुआ, तस्मिन् तस्मिन् नर्मजुनुजे रण्ये, एक मिनट है, तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्रितः आत्मनात्मानमात्मस्थं यथा श्रुतम् अचिन्त्ययम्।
उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। तो ये विधि है ना, अपने अंदर के परमात्मा को पर ध्यान केंद्रित करने की, एक प्रकार का ध्यान लगा करके आंखें अर्ध बंद करके, आधी से बंद करके, पूर्ण नहीं, है ना। तो इस प्रकार से, और भौहों के बीच में दृष्टि को ये करके, इस प्रकार की कुछ विधियां होती है। और उसके पश्चात पूरी तरह से जब निश्चल मन हो जाएगा, और तब वो अपने अंदर के परमात्मा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये 5 वर्ष के बालक ने ये सब कुछ उन्होंने भक्ति वेदांतों से सीखा था। हाँ, उन मुक्तात्माओं ने उनको सिखाया था, तो वही विधि उन्होंने अपनाई। ठीक है। तो यहाँ पर बताया है, प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। तो ये कोई मन गढ़ंत तरीके से नहीं करना चाहिए, ये भी किसी प्रामाणिक गुरु से सीख करके या शास्त्रों से सीख करके ऐसा उसको अपनाना चाहिए, है ना। मन गढ़ंत तरीके से नहीं। तो आजकल तो सारे जो ट्रेनर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, मैंने ये 1 महीने का ये कोर्स किया, 2 महीने का वो कोर्स किया, और फिर मैंने बहुत स्टडी किया, और फिर मैंने अपनी ये योग पद्धति ढूंढ निकाली है। ये कभी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पर शास्त्रों के आधार के बिना, गुरु के प्रशिक्षण के बिना ये सब नहीं होना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भलीभांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। ठीक है। तो भक्तों को ये सब अपने आप आता है, उनको इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भक्तों के लिए तो भगवान बोलते हैं क्या, ददामी बुद्धि योगम तब। तो उनको तो हृदय से ही भगवान ज्ञान दे देते हैं भक्तों को। तो इसलिए भक्तों को ये सारी विधियां वे अपने आप आती है जब वे प्रेममय सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की बहुत प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। तो श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी, और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। तो एकदम प्रॉपर विधि से नारद मुनि ध्यान करने बैठ गए, और अपने अंदर के परमात्मा पर उन्होंने पूर्ण अपना ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है। ध्यायतश्चरणाम्बोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासिन्मेषणैर्हरिः। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे, और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो देखिए, भगवान ने उनकी सच्ची प्रार्थना, उनकी जो सत्यता थी उनके भाव में, है ना, उनके भाव को जान गए, और इस प्रकार से अविलंब तुरंत ही वे उनके हृदय में प्रकट हो गए। ठीक है। तो ये भाव शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं भक्ति में कैसी स्टेजेस होती है। सबसे पहले तो श्रद्धा, है ना। तो प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा की है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इन्हें कुछ भी हम, जैसे हम 18 डेज का कोर्स ज्वाइन करते हैं, बेसिकली कौन ज्वाइन करता है? जिसके मन में थोड़ी ना थोड़ी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वही ज्वाइन करता है। बाकी हजारों लोगों के पास, लाखों लोगों के पास लिंक जाती है, क्यों नहीं ज्वाइन करते? क्योंकि उनको श्रद्धा ही नहीं, बेसिक श्रद्धा तो चाहिए। तो बेस कहाँ है भक्ति का? श्रद्धा। फिर श्रद्धा के बाद साधु संग, उसके बाद हमको साधु मतलब भक्तों के बीच में सहवास में रहना चाहिए, साधु संग। थोड़ा ना थोड़ा भक्तों का सहवास आना चाहिए, भक्तों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये दूसरी स्टेज है ना, श्रद्धा, साधु संग। फिर भजन क्रिया। तो भजन क्रिया यानी उसमें आप मुंह से भी नाम लो, ये बेसिकली साधना भक्ति के लिए कहा गया है ना। साधना भक्ति हमको रागानुगा भक्ति की ओर ले जाती है, बराबर है ना। तो ये तीसरी स्टेज है साधना भक्ति की, भजन क्रिया। और फिर चौथी स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति। हमारे मन में तो कितने अनर्थ भरे हुए हैं। सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये कितने सारे हमारे शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं, अनर्थ बैठे हुए हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज आ जाती। पहली श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो कहा जाता है कि अनर्थ निवृत्ति तक का जो रास्ता है ना, वो ऐसे स्टीप चढ़ाई के जैसा है
है ना। जैसे हम एक स्टीप पहाड़ पर जा रहे हैं और हमारे कंधे पर बड़ा भारी बोझ है, हाँ, और हमको एकदम चढ़ाई के रास्ते पर ऊपर जाना है, तो बड़ा कष्टप्रद हो जाता है इतना भार वहन करना, और वो भी ऐसे इसमें। तो अनर्थ निवृत्ति तक की स्टेज जो है ना, वो हमको कष्टों भरी, यानी क्या, बहुत प्रयास उसमें चाहिए। तो श्रद्धा है, साधु संगा, उसमें प्रयास चाहिए कि हमको जान करके ऐसे लोगों का संग प्राप्त हो जो हमारी भक्ति में पूरक रहे, है ना। फिर साधु संग का भजन क्रिया, फिर वो साधना भक्ति में चाहे हमारे मन में उतने कुछ भी प्रेम नहीं है भगवान के, लेकिन साधना भक्ति क्यों की जाती है, ये मुझे आदेश मिला है, मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि इतने बजे उठो, ये करो, भगवान की पूजा इस तरीके से करो, अपने आप को कैसे अंतर बाह्य शुद्ध रखने का प्रयास करो, है ना। ये सब साधना भक्ति में आता है। तो ये साधना भक्ति होगी, उसमें भी प्रयास है, क्योंकि मेरे मन में अभी तक प्रेम नहीं है भगवान का, लेकिन मुझे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, ठीक है। फिर अनर्थ निवृत्ति, तो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पार होने को बहुत समय लगता है, हाँ, क्योंकि हमारे मन में इतने छुपे हुए दुश्मन बैठे हुए हैं, एक 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 करके हम सबको, दुश्मनों को बाहर निकालते गए, सबसे आखिरी में जाती है ईर्ष्या। ईर्ष्या ऐसी छुपी हुई है हमारे अंदर कि उसको निकालना सबसे मुश्किल काम होता है। तो ये जब अनर्थ निवृत्ति हो जाए, जब हम बिल्कुल क्या बोलते हैं, शुद्ध हो जाएंगे, हमारे मन में कोई किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं है, किसी के बारे में क्रोध नहीं है, तब हमारा जो स्टेज है वो अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, निष्ठा, है ना। तब हमारी भगवान के प्रति की जो श्रद्धा है वो प्रगाढ़ श्रद्धा में बदल जाती है, निष्ठा। फिर रुचि, तब हमको सब में रुचि आने लगती है, ये सब कार्यों में। रुचि के बाद आसक्ति, अब तो ऐसा हो गया है कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, है ना, भगवान की सेवा किए बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। आसक्ति, भगवान के चरणों के प्रति दृढ़ आसक्ति, है ना। फिर आसक्ति के बाद भाव, और फिर प्रेम। तो भाव की स्टेज यानी प्रेम की लास्ट बट वन स्टेज है, बराबर है ना। तो ये नारद मुनि को कहा गया है कि ये भाव है, भाव तक वे आ चुके थे, उनको भगवान ने स्वयं दर्शन दिया हृदय में, हृदय में दर्शन पाया उन्होंने। तो ये भाव की स्टेज में है, जो एक प्रेम की स्टेज से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। और भाव की अवस्था प्राप्त होती है जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है, एक लास्ट बट वन, है ना। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। तब जब ये प्रेम होता है, प्रेम के साथ विरह यानी विप्रलंब भाव जब निर्माण होता है, तो ये अष्टविकार निर्माण होते हैं। हाँ, तो अष्टविकारों में क्या क्या है, 8 प्रकार से बॉडी रिएक्ट करती है। तो एक तो स्तंभ के समान हो जाते हैं वे, वो स्वेद यानी क्या, बहुत पसीना आता है, रोमांच खड़े होते हैं, है ना, रोम जो हमारे शरीर के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। फिर स्वर भेद, आवाज जो है वो रुद्ध कंठ हो जाता है, स्वर भेद ये एक है। फिर ट्रेम्बलिंग यानी बिल्कुल थर-थर कांपने भी लगते हैं ऐसे लोग, अष्टविकारों में ये है ना। फिर एक है वैवीर्ण, फिर अश्रुपात होता है, और फिर फेंट भी हो सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथ जी को देखते ही वो फेंट हो गए थे, बेहोश होकर के गिर गए थे। तो ये अष्ट विकारों के कारण है ना, अष्ट सात्विक विकार जिनको कहा गया है, तो वो होता है। ये सब स्टेजेस है भक्ति की, ठीक है। तो 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रुपात होना इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में घर छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कल्मश वाली अपनी विकसित आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। तो इस प्रकार से ये अश्रुपात वगैरह जो ये नेचुरल उनकी रिएक्शन उसको होने लगी, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान का अपने हृदय में दर्शन किया हुआ था। और ऐसी अवस्था उन्होंने कैसे प्राप्त की थी, बस तुरंत ही उनको प्राप्त हो गई थी, जैसे उन्होंने अपने माता के निधन के बाद घर को छोड़ा था, तब ये अवस्था प्राप्त हो गई थी, और इस प्रकार से वे सहजता से भगवान का दर्शन कर पाए, ठीक है।
प्रेमातिभर निर्भिन्न पुलकांगोति निवृतः आनंद संप्लवे लीनो नापश्यम उभयम मुने। किसी को पढ़ना है हैंड रेज करे, पढ़ना चाहिए श्लोका। जो इच्छुक है वो हैंड रेज करे। हरे कृष्णा। कैसे एक का भी, हाँ रुक्मिणी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए ये वाला श्लोक, प्रेमाति। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद। हाँ। जी धन्यवाद। प्रेमा अतिभर निर्भिज्ञ निर्भिज्ञ पुलक पुलक अंग अति निवृता आनंद संप्लवे लीनो ना पश्यम अनुभयम मुने। जी हरे कृष्ण। और ये कौन? अनुवाद भी पढ़ना माता जी? नहीं नहीं नहीं, बस श्लोक का पढ़िए। सुमध्या गोपी देवीदासी जी, सुमध्या माता जी आप भी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। फिर प्रभुपाद जी की जय। प्रेमातिवीर निर्भना पुल्क अंगति निर्वता आनंद संप्लवे लीनना अपश्यम उभयम मुने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। मंडाली सुगोपी माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रेमा अति धीर निभन्ना पुलका अंग अति निर्वतः आनंद संलवी लीना ना अप्यशम उभयम मुने। जी माता जी धन्यवाद। थैंक यू माता जी। थैंक यू। सुलक्षणा माता जी। हरे कृष्ण मैडम जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अंगोति निर्व्यतः आनंद संपलविलीनो नापश्यम उभयम्। जी जी रत्नांगी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। सादर प्रेमा अतिभय निर्भन्य पुलका अंग अति निवृता आनंद संपले संपल्वे लीना न अपश्यम अभयम मुने। हरे कृष्ण माता जी। जी धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। तो हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। तो उनकी आंखों से तो अश्रुपात हो रहा है। पिछले श्लोक में हमने देखा है ना, अष्ट सात्विक विकार उनके अंदर जाग गए हैं और अश्रु बह रहे हैं। तो इस प्रकार से वो अपने अंदर के परमेश्वर को, जो परमात्मा के रूप में उनके हृदयस्थ थे, दर्शन दे रहे थे। लेकिन इस अश्रुपात के कारण वो बोल रहे हैं कि मैं देख नहीं सका, है ना। तो अपने आप को और भगवान को भी नहीं देख सका। तो ये उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई थी, है ना। रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् सहसोत्तथे वैक्लव्या दुर्मना इव। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। अब भगवान ने उनको कुछ क्षण के लिए दर्शन दिए और फिर वे गायब हो गए, है ना। जैसे ही भगवान गायब हो गए तो फिर क्या हुआ कि ये अत्यंत व्याकुल हो गए, क्योंकि जिस दर्शन के लालसा से वे आए थे और ऐसा दिव्य रूप का दर्शन उनको हुआ और वो क्षणिक हुआ और उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। तो वे एकदम व्याकुल हो गए। जैसे कि किसी की बहुत मूल्यवान चीज खो जाती है, तब वो व्यक्ति की कैसी अवस्था होती है, वैसे नारद मुनि की, वो बालक जब है तब उनकी वैसी अवस्था हुई, है ना। तो जैसे ही वे मतलब भगवान का रूप गायब हो गया तो वे उठ के खड़े हो गए और अत्यंत व्याकुल हो गए वे।
तो ये सब बताया है कि भगवान, अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषताएं हैं, और जिसने उस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो पाता। तो जो भगवान का रूप देख चुका एक बार, तो जैसे एक सबसे कीमती चीज उन्होंने प्राप्त कर ली, उसके बाद बाकी सब चीजें तुच्छवत हो जाती है ना। तो वैसा ही भगवान के दिव्य रूप को जिसने देख लिया, तो बाकी कोई भी चीज देखने से उनको संतुष्टि नहीं मिल सकती। अब हम इस जीवन में भी हम जो करते हैं, जैसे हमको कभी किसी की आंखें बहुत पसंद आती है, अरे कितनी सुंदर आंखें हैं, तो एक्चुअली हमारे मन क्या प्रक्रिया करता है, हम उसको रिलेट करते हैं कृष्ण की आंखों से। ये कृष्ण का प्रेम हर जीव के अंदर सुप्त रूप में है ही, सब में उपस्थित है ये सुप्त रूप में। तो व्यक्ति जब किसी चीज को पसंद करता है, तो वो रिलेट एक्चुअली करता है कि ये सबसे सुंदर आंखें तो कृष्ण की है, और ये इस व्यक्ति की आंखें भी कृष्ण के जैसी लग रही है, और इसलिए उसको वो सुंदर लगती है ना। तो हर चीज का हम एक्चुअली रिलेट करते हैं कृष्ण से। तो सुंदरता कहिए, कुछ मधुरता है उसमें, कुछ मधुर संगीत बजा रहा है, तो हमारे मन में वो सुप्त जो मेमोरी है हमारी, वो जागृत हो जाती है कि कृष्ण की बांसुरी कितनी मधुर होती है। तो इस प्रकार से वो रिलेट करके होता क्या है कि हम मतलब ये सुनना हमको बहुत पसंद आता है कि आह मधुर स्वर बज रहे हैं, है ना। तो ऐसे हर चीज में जो भगवान के ऐश्वर्य है, वो उसका तनिक भर भी, तिनका भर भी यहाँ पर हमको भौतिक जगत में कहीं दिख जाता है, तो हम उसके प्रति बहुत आकृष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण क्या है, सर्वाकर्षति इति कृष्ण, है ना। तो सबको ही आकर्षित करने वाले ऐसे ये कृष्ण है। तो इसलिए जो भगवान के रूप को एक बार देख लेता है, वो अन्य किसी भी चीज को देखने की उसको इच्छा नहीं रहती, लालसा नहीं रहती, है ना। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। तो जो निराकारवादी है वो सोचते हैं कि भगवान के हाथ पैर नहीं होते, कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है। भगवान वो तो ऋषिकेश है ना, सारी इंद्रियों के वे स्वामी हैं, तो वो इंद्रियों के बिना कैसे रहेंगे। तो उनकी इंद्रियां हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। हाँ, तो ये हमने समझना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं है कि वे रूप विहीन है, उनको फॉर्म नहीं है, वो है फॉर्म, लेकिन उनका वो भौतिक फॉर्म नहीं है। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं। तो एक्चुअली हमारी आंखें जो है वो भगवान के ही रूप की तलाश करती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अनुभव है भगवान को देखने का, और भौतिक दृष्टि के अन्य किसी रूप से हम संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा खड़े हो गए। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। तो ये बड़े दुखी हो गए बालक, है ना, कि भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन क्षणिक दर्शन हुए और अब भगवान अदृश्य हो गए हैं। तो आगे हम देखते हैं, दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवातुरः। मैंने भगवान के उस दिव्य रूप को पुनः देखना चाहा, लेकिन अपने हृदय में एकाग्र होकर उस रूप का दर्शन करने के सारे प्रयासों के बावजूद मैं उन्हें फिर से ना देख सका। इस प्रकार असंतुष्ट होने पर मैं अत्यधिक संतप्त हो उठा। तो अब उनको क्या लगा, जैसे मैंने पहले प्रोसेस की थी ध्यान लगाने की, जो मुझे उन भक्तों ने बताया था, वही प्रोसेस मैं दूसरी बार करता हूँ और फिर से मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसा सोचा उन्होंने। लेकिन भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते। भगवान केवल उनकी जब विशेष कृपा होती है तभी दर्शन देते हैं। अपने मन से मतलब उनकी कृपा के कारण ही दर्शन होते हैं। हम अगर डिमांड करें तो दर्शन नहीं होते। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि भगवान कोई हमारे सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कि हम बोले कि हाँ भगवान चलो अब दर्शन दे दो तो भगवान आएंगे, ऐसा नहीं होता। जब भगवान की अहेतु की कृपा हम पर बरसती है तभी केवल हमको दर्शन हो सकते हैं। तो भगवान ने एक बार
कृपा कर दी उस बालक पर, नारद मुनि पर, है ना, एक बार कृपा कर दी, लेकिन अब नारद मुनि फिर उसी ध्यान के माध्यम से भगवान को देखना चाह रहे हैं, भगवान ने दर्शन नहीं दिए, है ना। तो भगवान कोई हमारे आदेश के अनुसार नहीं आते। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी सूर्य का उदाहरण देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे, है ना। तो हम बोल सकते कि नहीं कल संडे है, वही जरा आराम से सोना है, आराम से सूरज भाई तुम आराम से आना, 9 बजे उगना तुम, ऐसा होगा क्या? नहीं, है ना। तो भगवान का दर्शन भी ऐसा ही है, मांगने से नहीं होता, जब भगवान की कृपा होती है, जब उनकी इच्छा होती है, तब ही वो हमको दर्शन देंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई यांत्रिक विधि नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ये केवल और केवल उनकी अहैतिक कृपा जो है उसी से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वे संतप्त हो गए। अब उन्होंने फिर से दोबारा से प्रयास किया इतना ध्यान लगाने का, उसी विधि से किया जैसे उन्होंने उन भक्तों से सीखा था, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिए और इस प्रकार वो बालक संतप्त हो गया, है ना। मन में उनके क्रोध आने लग गया कि क्यों नहीं दे रहे अब दर्शन। एवं यतन्तं विजने मामाहा गोचरो गिराम गंभीर श्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। अब भगवान तो अदृश्य हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से संपर्क किया नारद मुनि से, है ना। और वो वाणी कैसी थी? गंभीर भी थी, अत्यंत गंभीर भी, लेकिन सुखद, है ना। भगवान की आवाज, जैसे भगवान का रूप माधुर्य है, वैसा उनका वाणी का भी माधुर्य यहाँ पर दिखाई देता है ना। तो ऐसे भगवान ने, जब मैं संतप्त हो गया, उसी प्रोसेस से मैं दर्शन करने की अभिलाषा रख रहा हूँ, लेकिन मुझे दर्शन नहीं दे रहे भगवान, तब मैं संतप्त हो गया और तब भगवान ने फिर से कृपा की, लेकिन इस बार दर्शन देकर नहीं, अपनी वाणी से मुझसे बात करके, है ना। तो एक बहुत सुंदर श्लोक हमने पढ़ा हुआ है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति यदा, है ना। तो हम अगर अपनी इंद्रियों से भगवान को देखना चाहेंगे, पहचानना चाहेंगे, तो हमारी इंद्रियां तो बहुत छोटी है ना, इसमें बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन जब सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा आदि, है ना, जिह्वा आदि के रूप से जब सेवा करते हैं भगवान की, तब वे स्वयमेव स्फुरति यदा, तब वे हमको दर्शन दे सकते हैं, हमको सुनाई दे सकते हैं, सब कुछ हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण कर सकती है जब हम सेवा करते हैं उनकी, ठीक है ना। तो वेदों में कहा, मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि यहाँ इंटरनेट कनेक्शन वीक बता रहा है। आवाज आ रही है माता जी? ठीक, आ रही है माता जी, आ रही है। जी। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच से परे है ना, जो वो श्लोक में बताया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अपने इंद्रियों से वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है। तो भी उनके अहित की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है ना। सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरति यदा, यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैधि भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट करें कि हम भी, देखो नारद मुनि को तो इतने जल्दी दर्शन दे दिए थे, तो हमको भी दे सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कल्मश भरे हुए हैं। नारद मुनि तो उस समय भी भाव स्टेज पर आ गए थे, है ना। उनमें, उनके मन में कोई आसक्ति नहीं थी, ना राग ना द्वेष ना आसक्ति, है ना। तो मन एकदम स्टेबल, ना तो वो अच्छे नगर और समृद्ध जीवन देख करके आकर्षित हुए, ना ही जंगलों से, जहाँ पर बहुत वो प्राणी थे, सांप थे और बिच्छू थे, ऐसे प्राणी थे, उससे घृणा की उन्होंने, है ना। ना तो आसक्ति ना घृणा, इस प्रकार का अविचलित मन उन्होंने अपना तैयार किया था, इसलिए उनको भगवान ने कृपा करके दर्शन दिए। लेकिन हम लोगों जैसे वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में
उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना हमारे लिए असंभव है। ये प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं। ये तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई, क्योंकि जब दर्शन देने के बाद वो अदृश्य हो गए थे तब अत्यंत वियोग में चले गए थे, ये है ना, विप्रलंब भाव में, कि इतने प्रिय मेरे भगवान मुझे दर्शन दे रहे थे और अब विरह अवस्था, है ना, मुझसे दूर चले गए हैं। तो ये उनकी अनुभूति अब आवाज सुनने के कारण थोड़ी थोड़ी दूर हो गई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। ठीक है, तो ये जो प्रेम करते हैं, भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, पूर्णतः सेवा में रत है, तो ऐसे लोगों की ऐसे लोगों में जो विप्रलंब भाव है वो बहुत प्रखर हो जाता है। हाँ, और ये विप्रलंब भाव ही उनको आनंद देता है। एक्चुअली दुख, विरह का दुख, ये टॉप मोस्ट सुख है, ऐसा बताया गया है ना। जैसे गोपियां जो थी, राधा रानी थी, वो पूर्णतः विप्रलंब भाव में आ गई थी, लेकिन वो अत्युच्च सुख माना गया है। और उसी भाव को महसूस करने के लिए भगवान जो है वो राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। भाव उनका राधा रानी का था और थे वे स्वयं कृष्ण। ठीक है, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणाम दुर्दोषोऽहं कुयोगिनाम। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो तुम्हारी सेवा अपूर्ण है अभी, ये बता रहे हैं भगवान, है ना। यद्यपि तुम्हारा मन कल्मशों से काफी स्वच्छ है, लेकिन फिर भी तो वो संतप्त होने को लगे थे कि भगवान के दर्शन क्यों मुझसे छीने गए, है ना। तो इस प्रकार से वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से जो मुक्त नहीं है वो मुझे नहीं देख सकते, मुश्किल से ही मुझे देख सकते हैं, ये बताया है यहाँ पर। तो भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है ना। पर ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, है ना, ये अर्जुन वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से वे परम सत्य है, सर्वोपरि और अत्यंत शुद्ध, पवित्रम परमम भवान, है ना। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। तो ये क्या है, भौतिकता, जहां भौतिकता है भगवान वहां पर नहीं आएंगे। थोड़ी सी भी आसक्ति रहे, है ना, तो वहां पर भगवान नहीं आएंगे। और ये आसक्तियां क्या है, ये हमारे जैसे एक बोट है, बोट को अगर एंकर डाल दिया उसका, तो बोट एक जगह पर स्टेबल हो जाती है ना, वो हिलती नहीं है। तो वैसा ही ये जो आसक्तियां हैं, ये हमको इस भौतिक जीवन में, इस मटेरियल वर्ल्ड में बांधे रखने का काम करती है। जब तक ये एंकर नहीं उठता, यानी पूर्णतः आसक्ति नष्ट नहीं हो जाती, तब तक हम इस भौतिक जीवन को पार नहीं कर सकते। ठीक है, भक्ति में सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम 2 भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। तो ये भक्ति में सेवा का स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमारे अंदर से रजोगुण और तमोगुण निकल जाए, है ना, तब हम सत्व गुण में आएंगे। सत्व गुण से हमको शुद्ध सत्व में जाना है, जो वासुदेव अवस्था कहती है, तब कहीं हम भक्ति में अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है ना, लेकिन कम से कम बेस कौन सा चाहिए, सत्व गुण का चाहिए। रजोगुण और तमोगुण पूर्णतः नष्ट हो जानी चाहिए। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। काम एष क्रोध एष, काम, क्रोध और लोभ, ये क्या बताए गए हैं, नरक के 3 द्वार, है ना। 17वें अध्याय में बताए गए ना, 3 द्वार है नरक के। कौन से? काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के द्वार है। तो इनसे मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये तृष्णा यानी प्यास, है ना, बुझती ही नहीं है ये इंद्रिय तृप्ति की प्यास, और अनेक इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये इंद्रिय तुष्टि के लिए है। तो इनसे मुक्त हो जाना चाहिए।
प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है, शुद्ध सत्व के स्तर पर जाना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना सत्वगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए, जरूरी नहीं है, है ना। ये तो भगवान की जब अहेतु की कृपा होती है तभी दर्शन हो सकता है, अन्यथा कोई भगवान को कंपेल नहीं कर सकता कि देखो मैंने इतनी तपस्या की, अब तो आ जाओ सामने। नहीं, जब उनकी अहेतु की कृपा होगी तभी आएंगे वे, वैसे नहीं आएंगे, है ना। तो हाँ, तो ऐसा ही जो विपरीत परिस्थिति, और एक भक्त के हम बहुत सारे भक्तों पर विपरीत परिस्थितियां तो आई, लेकिन एक और उदाहरण अगर लेना है तो हम ध्रुव महाराज का ले सकते हैं कि किस प्रकार से उनको इतने तो कष्ट नहीं हुए, वो तो राजा के घर में जन्मे थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने उनको कटु शब्द कह दिए और वो उनको इतने ज्यादा चुभे कि उन्होंने अपने रोते हुए अपनी माँ के पास गए, वे सुनीति के पास, और उन्हें पूछा कि इस प्रकार से मुझे अपमानित किया गया। तब उनकी माँ ने उनको बहुत योग्य एडवाइस दिया। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सुरुचि ने ठीक ही तो कहा है कि जब तक तुम उनके गर्भ से ये नहीं लोगे, जन्म नहीं लोगे, तब तक तुमको वो स्थान नहीं मिल सकता। ठीक ही तो कहा है उसने, और तुमको अगर ऐसा जन्म चाहिए तो जाओ विष्णु के चरणों में जाओ, है ना, विष्णु की खोज करो और वो तुम्हारी समस्या को हल कर देंगे। तब उन्होंने योग्य रास्ता दिखाया था, है ना। तो यहाँ पर रास्ता किसने दिखाया था? भक्ति वेदांतों ने नारद मुनि को रास्ता दिखाया था कि कोई भी संकट आता है उसको पार करने के लिए केवल और केवल भगवान की शरण लेना चाहिए, है ना। ये हम दोनों की ये कर सकते हैं। तो वैसे ही उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूर्ण समय लगाता है। तो नारद मुनि क्या आदर्श रखते हैं कि वो तीनों लोकों में सब जगह भ्रमण करते हैं, और करते क्या है? भगवान के नाम का प्रचार कीर्तन करते रहते सदैव, है ना। तो उनसे हमने ये सीख लेना चाहिए कि हम जहां भी जाए हमारे कीर्तन को अखंडित रखना चाहिए। कुछ नहीं, अपन प्रकट रूप से नहीं कर सकते, मन में तो भी वो एक सतत भगवान का स्मरण हमारे अंदर रहना चाहिए, है ना। तो ये ऐसे होने से हम धीरे धीरे भौतिक गुणों से परे हो जाएंगे। तो सततम यानी क्या बोलते हैं उसको, कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, है ना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जायते, है ना। तो यही सभी शास्त्र के विधि निषेध का सार है, ऐसा कहा गया है ना? क्या सार है? कि सततम स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातचित। ये दो ही आदेश जो है ये सारे शास्त्रों के आदेशों का सार स्वरूप है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना चाहिए। सकृद यद्दर्शितं रूपम एतत् कामायते नघ, मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् उञ्चन्ति हृच्छयान्। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए ही है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो लालायित होना, है ना। तो एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर आता है, उसमें बताया गया है कि भगवान को खरीदने का एक ही मूल्य है, हाँ, लौल्यम, केवल एक लौल्यम, ये जो है वही एक करेंसी है जिससे तुम भगवान को खरीद सकते हो। तो वो श्लोक मैंने कहीं लिखा हुआ है, हाँ, कृष्ण भक्ति रस भावित मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। तो लौल्यम होना चाहिए, यही लालायित होने के लिए मुझे वो श्लोक याद आया, चेतन चरितामृत का मध्य लीला का श्लोक है ये। तो लौल्यम अपि के एक मूल्यम, है ना, लौल्यम अपि मूल्य एकलम, भगवान को खरीदने का एक ही मूल्य है, वो है उनके प्रति लालायित होना।
ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये 22वां श्लोक हुआ। हाँ, तो यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। तो जब हम ये इतनी लालच बढ़ते जाती है भगवान की सेवा करने की, उसका कोई अंत नहीं है। भौतिक चीजों को तो अंत हो जाता है ना, कि मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है, पेट भर गया तो उसके बाद वो लालच पूरा समाप्त हो जाता है। लेकिन भगवान की सेवा एक ऐसा कार्य है जिसकी लालसा हमारी कभी कम होती ही नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है ना। तो लौल्यम अपि केवल मूल्य एकलम, हाँ, ये एक ही मूल्य है भगवान को खरीदने का, ठीक है। तो उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। तो भगवान और भगवान का नाम जैसे अभिन्न है, वैसे ही भगवान और उनकी सेवा भी अभिन्न है। जितनी हम सेवा करते जाएंगे हमारी लालसा और बढ़ेगी, है ना, हमारा प्रेम और बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति। तो निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी। तो भगवान ने क्या बोला है कि सारी आसक्ति को जो त्याग देता है, तो ऐसे निर्मल मनुष्य को ही मैं दर्शन दे सकता हूँ। अभी तुमको दर्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तुम अपरिपक्व हो। जब पक्व अवस्था में आ जाओगे तब तुमको दर्शन मिलेंगे, तुमको इस जन्म में दर्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। सत्सेवया दीर्घयापि जाता जाता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गत्वा मंजनतामसि। कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फल स्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। हाँ, तो भगवान ये नारद मुनि को ये दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो भगवान ये नारद मुनि को बता रहे हैं कि कुछ समय तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो इस शोचनीय भौतिक जगत को क्या बोला है? शोचनीय, यानी दुखालयम अशाश्वतम, जो भगवद गीता में कहा है भौतिक जगत है ही ऐसा, है ना, शोचनीय है। इसको भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो ऐसे भक्त जो है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। हाँ, परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो भगवान तथा नवदीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। तो गुरु का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनन्य साधारण महत्व है। गुरु के बिना हम भगवत प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ सकते, है ना। बाकी हम, चलो, हमको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो हम किताबों को पढ़ पढ़ के शायद खुद डेवलप कर ले, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो गुरु के बिना बिल्कुल नहीं आ सकता। गुरु ही हमको वो मार्गदर्शन कर सकते हैं किस प्रकार भगवत प्राप्ति की जाए, है ना। तो भगवान का एक अनन्य साधारण महत्व है। और ये कैसे बताया है? पारदर्शी माध्यम। क्यों पारदर्शी माध्यम है ये? क्योंकि जैसे भगवान का आदेश है, जैसे शास्त्रों का आदेश है, वो गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से बिल्कुल वैसा के वैसा नीचे आता जाता है, और वो वैसा ही शिष्य तक, किसी भी लेवल के शिष्य तक वो वैसा ही पहुंचना चाहिए। इसलिए गुरु अपने मन से उसमें कुछ नहीं डालता, इसलिए उनको पारदर्शी कहा गया है ना। अपने मन से उसमें कोई कलर नहीं डालता, वो जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो नवदीक्षित भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर भगवान के परम व्यक्तित्व तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे भगवान की दिव्य सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है।
तो तद्विधि प्रणिपातेन, अध्यापन कैसे करना है, जैसे भगवत गीता में कहा है, विनीत होकर प्रश्न परिप्रश्न करते हुए और गुरु की सेवा करते हुए विनम्रता से भगवान गुरु को नमस्कार करते हुए ऐसे विद्या प्राप्त की जाती है। अभी आजकल की जो है, भगवान तो स्पष्ट बताते हैं उसको क्या कहा गया है, उसको अविद्या कहा गया है। भौतिक ज्ञान जो भी है उसको अविद्या कहा गया है, और विद्या या शुद्ध ज्ञान वो केवल भगवान, यानी भगवान, जीव, पदार्थ, इन तीनों के ज्ञान को भगवान ज्ञान बोलते हैं, बाकी सब अज्ञान है ना। ऐसा बोला गया है 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं, जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। तो मुक्त पार्षद बनने की विधि क्या है? प्रामाणिक गुरु को प्राप्त करना, उनसे उपदेश प्राप्त करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, और भगवान की सेवा में अपने आप को झोंक देना, वो लालसा बढ़ाना, लौल्यम है ना, वो बढ़ाना। उससे फिर कोई भी भगवत धाम तक जा सकता है ना। थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा पास लेती हूँ। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। हाँ, तो यानी पूरी सृष्टि का संहार हो जाए फिर भी भगवान बोलते हैं तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये मेरी भक्ति में लगी हुई है, ऐसी ये बुद्धि है, ये कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए जो नारद मुनि को अपने पूर्व जन्मों का सब कुछ स्मृति थी, वो इसी कारण, क्योंकि वे परम भक्त थे, इसलिए उनकी स्मृति को भगवान ने बनाए रखा था। एतावद उक्तो परमं एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेनुकंपिता। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो पहले तो भगवान ने दर्शन दिए थे उनको हृदय में, और जब दर्शन खत्म कर दिया, उन्हें अदृश्य हो गए, उसके बाद ये क्यों शोकाकुल हो गए थे, इसलिए उस बालक को सहारा देने के लिए भगवान ने अपनी वाणी उनको सुनाई, और वाणी के माध्यम से उन्होंने ये सब उनको बातें बताई कि किस प्रकार भक्ति में सेवा में जो लग जाता है तो उसको मैं परम धाम तक ले जाता हूँ, है ना। और तुम्हारी बुद्धि भी, तुम भक्ति में लगे हो, इसलिए मैंने तुम पर अनुग्रह करके तुम्हारी स्मृति जो है वो बनी रहेगी, इवन प्रलय काल के बाद भी। हाँ, तो इस प्रकार से उनको ये दिया था। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे शब्द सुनने के बाद नारद मुनि अत्यंत शांत हो गए, प्रसन्न हो गए, और फिर उन्होंने शीश झुकाकर उस परम पुरुष को नमस्कार किया जो अदृश्य थे, है ना। और मन में कृतज्ञता का अनुभव करते हुए उन्होंने भगवान को नमस्कार किया। तो यदि भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। सुनाई दे रहे हैं वो एज गुड एज वो दिखाई दे रहे हैं, है ना। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए, उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है, और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। तो कीर्तन जो करते हैं ना, श्रवण आदि विधियां जो है, उससे हम भगवान के बहुत समीप जा सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है ना। तो इस प्रकार से हम जो दिव्य ध्वनि का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण करते हैं, इसी से हम भगवान को देख और सुन सकते हैं। ये यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। तो हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमारे 25 तक के श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समय तो काफी हो गया है, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना।
हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे। पुण्यवती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी माता जी, श्लोका नंबर 20 में ये परिवीक्षाधीन भक्ति का अर्थ क्या हुआ माता जी? श्लोका नंबर 20 में 20। हाँ तात्पर्य में हाँ। कहाँ पर है माता जी? तात्पर्य में है हाँ मान तात्पर्य है ये, की। 20वां श्लोक तात्पर्य। हाँ, परिवीक्षाधीन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में श्री भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ तो ये इसमें इस परपट में तो आया नहीं परिवीक्षाधीन। मैं बुक में भक्ति यहाँ देखती बुक हूँ। में लिखा हुआ है। हाँ बुक में देखती हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ। अतः उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सके कि वे भगवान की वाणी को सुन सके, लेकिन परिवीक्षाधीन भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में श्री भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना अन्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। परिवीक्षाधीन यानी जो अभी अभी नवदीक्षित है, जिनको कहते हैं ना नवदीक्षित, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। यानी परिवीक्षा किसको कहते हैं? जो प्रोबेशनरी रहते हैं ना, कोई सर्विस में जाता है तब प्रोबेशन का पीरियड रहता है, यानी क्या वो थोड़े से ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग रहते हैं, परमानेंट नहीं हुए हैं, तो वो अवस्था वो परिवीक्षाधीन अवस्था कही जाती है, प्रोबेशनरी अवस्था। तो यानी क्या कि नवदीक्षित जो लोग हैं उनके लिए कहा गया है। तो नवदीक्षित लोग यानी जो कच्चे भक्त है, तो ऐसे भक्ति की अवस्था में हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। क्या लिखा है? प्रारंभिक अवस्था में भगवान के स्पर्श की साक्षात अनुभूति कर पाना हम जैसे लोगों के लिए, अन्य मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। ये केवल जो अंतःकरण से पूर्णतः शुद्ध हो गए हैं, जिनकी भक्ति काफी मैच्योर हो गई, जैसे नारद मुनि की भाव स्टेज तक हो गई थी, लेकिन नवदीक्षित तो अभी श्रद्धा से थोड़े से ऊपर जा रहे हैं। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई अभी, है ना। तो ऐसे लोगों को नवदीक्षित यानी परिवीक्षाधीन कहा गया है, जो नवदीक्षित है, स्टार्टिंग पॉइंट है उनका। ठीक है माता ओके। जी। और माता जी, हाँ हरे कृष्णा, एक क्वेश्चन और था, जैसा कि हम ये श्लोका पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ कि श्री नारद मुनि जी को उन भगवान का दर्शन नहीं, उनकी वाणी के दर्शन हुए थे। पहले दर्शन हुए उनको हृदय में, पहले हृदय जब में दर्शन हुए। हृदय में अच्छा। दर्शन हुए, जब वो योग ध्यान करने बैठे, जिस पद्धति से उनको उन भक्ति वेदांतों ने बताया था, उसी विधि का अवलंबन करके वो ध्यान में बैठ गए और पूरा ध्यान उन्होंने अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर एकत्रित किया। तब उन्होंने दर्शन दिए उनको हृदय में। लेकिन वो दर्शन इतने दिव्य थे कि ये इतने रोमांचित हो गए, आंखों में अश्रु आ गए, ये सब बताया है। लेकिन वो क्षणिक दर्शन था और कुछ ही क्षणों में वो दर्शन खत्म हो गया और तब ये भाव विवल हो गए, बहुत मतलब ये हो गए कि दुखी हो गए। जैसे हमसे कोई बहुत प्रिय चीज बिछड़ जाती है तब हम कैसे दुखी होते, वैसे नारद मुनि दुखी हुए। और फिर ऐसे बालक को शांत करने के लिए भगवान ने उनसे वाणी के द्वारा वे आ गए उनके पास, है ना। ठीक। हाँ ठीक है माता। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच माता जी। जी हरे कृष्ण। अच्छा माता जी। हरे माता जी, नारद मुनि के लिए आप जैसे बार बार भक्ति वेदांत बोल रहे हैं, तो ये मेरे को थोड़ा सा समझाएंगे, भक्ति वेदांत किस संदर्भ में? भक्ति वेदांत मैं उनको बोल रही हूँ जो जिनकी सेवा उन्होंने की है, वो भक्ति वेदांत थे। जी, जो उनका नाम भी। चतुर नहीं, हाँ। नाम नहीं है उनका, लेकिन भक्ति अच्छा अच्छा। वेदांत क्यों कहा गया कि वो वेदांती थे। उनको वेद मतलब महान ज्ञानी और भक्त, ऐसे वो लोग थे, इसलिए उनको भक्ति वेदांत कहा गया। उनका रेफरेंस में कई बार आता है, प्रभुपाद जी ने भी लिखा है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांतियों के सानिध्य में वे रहे, इसलिए उनको ये सब रुचि आई, आसक्ति आई भगवान के प्रति। ये सब उसका परिणाम है, महत सेवया, है ना। महान लोगों की सेवा करने से उनमें ये सारी डेवलपमेंट हुई। तो बेस कहाँ से है? आश्रम में महत जो सेवया। रहते थे। हाँ, जो इनके माँ जहाँ पर सेवा करती थी वहां रहे ना चातुर्मास में,
उनको मैं बोल रही हूँ भक्ति वेदांत। और प्रभुपाद जी जी ने बोला हुआ है, मैंने अपने मन से नहीं शब्द जी निकाला, जी हाँ जी प्रभुपाद जी ने एक दो तीन जगह पर बोला है कि भक्ति वेदांतों की सेवा करके उनकी भक्ति जो है वो प्रगल्भ होती गई। जी जी धन्यवाद मैम। जी धन्यवाद जी। पुण्यवती माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ, माता जी आपने बताया कि नारद तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं, तो उन 3 लोकों का नाम बताएंगे माता जी? यानी वो ये स्वर्ग लोक जो हम बोलते हैं ना, उच्च लोक, फिर मध्यम लोक जो हम लोग है पृथ्वी, और निचले निम्न लोकों में भी वो जाते हैं, वैकुंठ पाताल लोक लोक। में भी जाते हैं। तो जब हम 3 लोक बोलते हैं तो उच्च लोक, ये मध्य लोक और निम्न लोक, ये 3 लोक होते हैं, है ना। तो जो बैकुंठ लोक है और जो गोलोक है वो वहां तो पे आध्यात्मिक जगत है। मैं भौतिक जगत के 3 लोक ये प्रकार के बोल रही हूँ, है ना। तीनों लोकों में, यानी भौतिक जगत के तीनों लोकों में वो ब्रह्मा जी को भी मिलके आ जाएंगे, इंद्र को भी मिलके आ जाएंगे, फिर पृथ्वी पर आकर के शिष्य भी बना लेंगे, और निचले स्तर पर जाकर भी उनको भी दर्शन देकर उनको भी उपदेश करेंगे। सभी जगह पर जाते हैं, वैकुंठ में भी उनको प्रवेश है भगवान के सभी जगह पर, मतलब उनको कोई भी रोक टोक नहीं है कहीं भी, कोई भी ग्रह पर। ऐसा उनका विचरण है, ऐसी सिद्धियां उनको प्राप्त है ना। जी माता जी। माता और जी मेरा दूसरा प्रश्न, जी बोलिए माता जी। हाँ जी, उनको श्राप भी मिला था ना। दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया था कि तुमने मेरे सारे पुत्रों को भक्ति में लगा दिया, मैं चाह रहा था कि वो राज्य कारभार राज्य अपना संभाले, और तुमने तो उनको सारे लोगों को भक्ति में लगा दिया। तो तुमको श्राप है कि तुम एक जगह पर वास्तव्य नहीं कर सकोगे, 2 या 3 दिन से ज्यादा वास्तव्य कहीं नहीं कर सकोगे। तो उन्होंने उस श्राप को उन्होंने बहुत पॉजिटिवली लिया कि अच्छी बात है, मैं यहाँ वहाँ जाते रहूंगा और भगवान नाम का प्रचार करते रहूंगा, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ना खुद के लिए भी कि मुझे भी शायद ऐसा ही श्राप मिला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यंग बच्चों को भक्ति में लाया, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया इतने यंग बच्चों ने, तो उनके माँ बाप ने शायद मुझे श्राप दिया होगा, इसलिए मैं एक जगह पर टिक ही नहीं सकता। 2 दिन 3 दिन टिकते थे बेचारे, फिर यहाँ वहां भागते थे, है ना। जी जी। तो प्रभुपाद जी ऐसे बोलते माता थे माता जी मेरा दूसरा प्रश्न ये है जी। कि जैसे आपने बताया कि भगवान की वाणी ने उनको संदेश दिया नारद जी को, जी तो वाणी का मतलब कि आकाशवाणी? हाँ, यहाँ पर स्पष्ट वैसा तो नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ उनको सुनाई दिया है, कानों से सुना है, तो आकाशवाणी नहीं होगी, लेकिन जैसे हृदय की ही वाणी, जैसे हृदय में उन्होंने दर्शन पाया वैसे हृदय से ही कुछ वाणी उन्होंने सुनी, और वो मधुर वाणी थी, दिव्य वाणी थी, और उन्होंने बात की उनसे, है ना। तो हृदयस्थ परमेश्वर ने ही उनसे बात की है, परमात्मा जी ने। जी धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए हम खत्म करते हैं, 8:30 हो गए हैं। हमको बोला गया है कि 8 बजे आप खत्म करिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन थोड़ा लेट हो ही जाता है। चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी। कृष्णा माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ऐसी माता जी आपने आज माता कौन जी, सी दंडवत श्लोका से प्रणाम। स्टार्ट किया 11 से स्टार्ट किया माता जी। और 11 एंड 25। 25। हाँ 25? यस ओके, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।